हाय गाइस, दिस इज़ अ यूट्यूब चैनल मॉडर्न एंड डिवाइन होम्स। गाइस आज बहुत इंपॉर्टेंट इशू को एड्रेस करेंगे जो कि है डॉग्स का इशू। यू कैन सी गाइस देयर डॉग्स, ये देखो यहाँ भी है। एंड आज काफ़ी सारे डॉग्स देखने को मिले। एंड यू नो ये देखो, ये रहा डॉग। एंड ये डॉग्स की वजह से हमें कम्यूट कन्वीनियंस का सामना करना पड़ता है, वॉक करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। इवन परसों चौथ की बात है, एक बच्ची को काट दिया डॉग में ड्यूरिंग हर वॉक इन द पार्क विदाउट एनी रीज़न। शी डॉग आया और काट दिया उसको। सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। एक कल परसों उन्होंने गार्ड भी बिठाया था एंड दैट वाज गार्डिंग द पीपल अगेंस्ट द डॉग। वो इसलिए बिठाया था कि एंटर ना करने दे डॉग को। बाकी आज देखते हैं, पूछते हैं जिनको काटा था तो उनके व्यूज़ लेते हैं अबाउट कितना डैमेज हुआ उनको और क्या क्या उन्होंने क्योर्स किए, कहाँ से करवाए, ये सब व्यूज़ लेते हैं और भी लोगों के व्यूज़ लेते हैं रिगार्डिंग द डॉग्स। ठीक है, डॉग पार्ट। सो गाइज आज मतलब डॉग्स के बारे में इशू कवर करेंगे जो कि बहुत क्रूशियल और क्रिटिकल इशू है, बन चुका है पार्क में। हमारा वॉक करना मुश्किल हो गया है इन द प्रेजेंस ऑफ डॉग्स। इवन देखो अभी भी यहाँ भी डॉग बैठा है। तो एक दो दिन तो एमसीडी वालों ने मतलब बाहर भी भैया बिठाया कि मतलब वो कोई अंदर डॉग ना एंटर कर पाए, लेकिन आज कोई नहीं बैठा, तो इसलिए आज डॉग्स काफ़ी ज़्यादा है। सो डॉग्स के इशू को कब करना बहुत ज़रूरी है। ये इतना क्रिटिकल इशू बन चुका है कि आए दिन मतलब कोई ना कोई इज़ बीइंग बिटन बाय द डॉग। तो ये एक इशू को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इवन हमें फिर रास्ता नहीं मिलता कि हम कहाँ पे इसकी कंप्लेंट करें, किसको बोलें। इवन RWA के प्रेसिडेंट भी है, लोग उनकी भी नहीं सुनते। मतलब कई जो डॉग लवर्स हैं उनको इतना ज़्यादा खिलाते पिलाते पैम्पर करते हैं, तो डॉग्स फिर एंटर करते ही हैं उसमें। तो अगर हम सारे मिलके इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालें तो फिर कुछ हो सकता है। यू नो दैट कि इफ़ वी आर बीइंग बिटन बाय द डॉग तो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। रेबीज़ वायरस होता है इसमें, जो कि मतलब पूरी बॉडी में फैल जाता है एंड इट मे लीड टू आवर डेथ अगर हम इसका टाइम पे क्योर नहीं करवाते। हालांकि वैक्सीनेशन इसकी अवेलेबल है, लेकिन अगर आप प्राइवेट इलाज इसका करवाते हो तो काफ़ी कॉस्टली है। अदरवाइज़ इफ़ यू वांट टू गो टू लेस चीप मतलब चीपर क्योर, तो यू कैन गो टू गुरु गोबिंद सिंह हॉस्पिटल। और भी काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे सीरम और इंजेक्शंस मिलते हैं, जो आप जाके वहाँ पे इलाज करवा सकते हो। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट इशू को एड्रेस करेंगे। मैं आपको नंबर दूंगी MCD वालों का, जहाँ पे आप इस इशू को एड्रेस कर सकते हो। इवन दिस प्रॉब्लम इज़ बीइंग फेस्ड बाय अस व्हेन वी आर इन लेन्स। गलियों में भी इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। इवन वी हैव सीन दैट हमारी कई लेन्स ऐसी हैं जिसमें डॉग्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो तो लिटर भी फैलाते हैं और दूसरा मतलब कम्यूटर्स को तंग भी करते हैं। तो इस इशू को एड्रेस करना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक आज का इम्पॉर्टेंट इशू बन चुका है सभी के लिए, फॉर दैट पीपल दैट आर लिविंग इन द सिटीज़। बिकॉज वो लेन्स में रहते हैं, लोगों के घर लेन्स में है, तो लेन्स में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उसकी कम्यूटर्स के लिए। कई बार तो मतलब डॉग्स ने एरिए अपने बांधे हुए हैं कि ये इस एरिया का डॉग है, वो दूसरे एरिया का डॉग है। तो इस इशू को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई। आज हम विक्टिम की वीडियो बनाएंगे कि मतलब वो आपको बताएगी कि उसको कैसे कट किया डॉग ने एंड ये एक इम्पॉर्टेंट इशू कैसे बन गया। एंड ये गंगाराम वाटिका पार्क है विच इज़ द मोस्ट स्ट्रैटेजिक लोकेशन इन दिस एरिया। एंड इस इशू को एड्रेस करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन होने की वजह से ये बहुत फेमस है। एंड डॉग्स का इशू यहाँ पे एड्रेस होना चाहिए और कोई ना कोई आए आगे और इस इशू को एड्रेस करे। इवन RWA के प्रेसिडेंट भी इस केस में मतलब बेचारे निहत्थे पड़ जाते हैं बिकॉज उनकी बात कई बार लोग मानते नहीं हैं। एंड डॉग लवर्स ऐसे हैं कि वो उनको खिलाते फिलाते हैं, मतलब नॉनवेज भी खिलाते हैं, तो डॉग्स वहाँ उस एरिया में रहते ही रहते हैं। तो इस चीज़ को मतलब कर्व करना बहुत ज़रूरी है, सारे मिलके ही इस चीज़ का हल कर सकेंगे। इवन आई विल शो यू द गेट। ये नियर बाय गेट है, यहाँ पे गेट होगा। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि वो गेट को मतलब खोल के आ जाते हैं। ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जब भी वो एंटर करें पार्क में तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गेट बंद करके आए, सो दैट द डॉग मे नॉट एंटर द पार्क। तो आज हम देखेंगे कि क्या राय है लोगों की कि डॉग्स को कैसे मतलब डॉग्स के इशूज़ को कैसे एड्रेस करना। मैं विक्टिम्स को लेके आई हूँ। ये विक्टिम है हमारा, देखो इसको डॉग ने कट किया एंड काफ़ी सारे लोग हैं हु मेक फन ऑफ हर इन फ्रंट ऑफ डॉग। मतलब देखो इस इशू को एड्रेस करना, हम मिलकर एड्रेस करें, बल्कि इसके बजाय लोग हंस रहे हैं। आई हैव ऑल्सो लिसन दैट फ्रॉम द विक्टिम एंड दिस इज़ वेरी बैड थिंग। दिस कैन हैपन टू एनी बॉडी इन द पार्क। तो इस इशू को जल्द से जल्द एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है।
चाहिए बिकॉज दिस इज स्ट्रैटेजिक लोकेशन। तो आप अभी हम विक्टिम का ध्यान लेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में, इश्यूज के बारे में। ओके, So hi viewers, this is Meera here, and Loud. this is Meera here. I became the victim of being bitten by the dog, and that happened to me on 21st of this month. And after that, I got 7 injections already done to me. So if I talk about the dogs, so around 10 to 15 dogs are there in the park. We have even signed the complaint also to the MCD. Let's see what will happen. They asked us to visit at their office, and I just forwarded the same statement to the people who are responsible of this society, who are responsible citizen of this society. I just forwarded that to them, and I hope they will take some strict action against them. Feeding stray dogs is fine. It's absolutely fine. We are not asking them to push them away from us. Just is the matter is all about being careful, and how to be careful that is not happening around us. We are trying to get away from them, but we are not able because they are so much high in number, and so every second person is getting bitten by them each and every passing day. So I am just hoping I'm hoping from the responsible citizens of the society that they will take some strict action against them to keep them away out of the park. Park is all about the people who are coming over there just to they are coming over here to walk. If they will do it in the fair of the dogs, then it's not going to work for them, because I am also thinking to leave this park, and I maybe from the next few days I will not come over here because of if something will not happen, because I am coming over here with the fear of being bitten by them again. So let's hope, and if somebody knows anything, any strict strict action, if any of the viewer knows about it, that something can be done to them strictly, so please let us know on the YouTube channel of the person who is holding. हम चाहते हैं कि ऐसे लोग आए, हमें भी देख के इनको मोटिवेशन मिलती है, सो एज नॉट टू लूज देम। तो इसलिए लोग आओ आगे, जो भी वीडियो को देख रहा है, जो जिसके हाथ में पावर है वो आए, एंड इस इश्यूज़ को एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज ये इशू अब बहुत बड़ा हो चुका है। एंड आए दिन देखो अभी भी 3-4 डॉग्स बैठे हुए हैं, यू कैन टेक द थैंक यू। तो इश्यूज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है नाउ, और मैं पर्सन्स को इनवाइट करूँगी टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक। कुत्ते डॉगी आते हैं, ये सब इन लोगों का कसूर है। ये गेट खोल देते हैं और डॉगी अंदर आ जाते हैं और लैट्रिन रूटिंग कर देते हैं और गंद डालते हैं। इससे मैं यही फील करता हूँ कि लोगों से गेट बंद रखें, गेट ना खोलें, अंदर आएँ गेट बंद कर दें।